हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, यदि आपके पास कुछ जानवरों के बच्चे समूह में बैठे हों तो उन बच्चों को देखकर ही आप पहचान जाते हैं कि वे किस जानवर के बच्चे हैं। आप पहचान जाते हैं कि ये बच्चा गाय का बच्चा है, ये बिल्ली का बच्चा है या ये कुत्ते का बच्चा है। तो ऐसा क्यों होता है? आप कैसे पहचान जाते हैं? आप इसलिए पहचान जाते हैं कि जो बच्चे रहते हैं उनमें उनके माता पिता के कुछ लक्षण नजर आते हैं। उन लक्षणों के आधार पर ही आप पहचान जाते हैं कि ये किस जानवर का बच्चा है। तो ऐसा क्यों होता है? माता पिता के लक्षण जो है वो संतान पर क्यों नजर आते हैं? तो माता पिता के लक्षण संतान पर आनुवंशिकता के कारण नजर आते हैं। तो आज हम जिस अध्याय के बारे में पढ़ेंगे वो है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता जनक से संतान तक। तो आनुवंशिकता किसे कहते हैं? जीवों में अपने पूर्वजों या माता पिता से कुछ लक्षणों का संतान तक पहुंचना आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी समानता बनी रहती है। इसीलिए मनुष्य का बच्चा मनुष्य एवं बिल्ली का बच्चा बिल्ली बनता है। आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही हमें आनुवंशिकता के बारे में सबसे पहले बताया था। आपका जन्म जो है वो 13 जुलाई 1822 को हुआ था। आपने अनेक प्रयोग किए और उन प्रयोग के आधार पर फिर आपने आनुवंशिकता के बारे में हमें जानकारी दी। तो आपने अपने प्रयोगों के बारे में एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था पादप संकरणों के प्रयोग। ये पुस्तक जो है सन 1866 में प्रकाशित हुई थी। तो आनुवंशिकता के जनक कौन है? आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। फिर एक शब्द है आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है? आनुवंशिकी या जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीन संरचना, आनुवंशिकता एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है। और इस जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम बैटसन ने किया था। बच्चों, आपके घर में आपके भाई बहन होंगे, तो आप सभी भाई बहन जो हैं, आप सभी में बहुत सारी समानताएं हैं। समानताएं मतलब अधिकतर सभी भाई बहन जो हैं सबके जो है 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 आँख होते हैं और 1 नाक होती है। तो ये सब जो है समानताएं हैं। लेकिन इन समानताओं के बावजूद आपके भाई जो है, एक भाई जो है वो दूसरे भाई से अलग होता है, एक बहन जो है वो दूसरे बहन से अलग होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये जो है ये है विभिन्नता या वेरिएशन के कारण होता है। वेरिएशन क्या है? एक जाति और एक ही जनक की संतानों में अनेक समानताओं के बावजूद अंतर पाया जाता है और इसे ही हम विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता के कारण ही जो बहन रहती है, एक बहन अनीता होती है, एक सुनीता होती है और हम अनीता और सुनीता को पहचान सकते हैं। मतलब कई समानताओं के बावजूद कुछ अंतर का जीवों में पाया जाना विभिन्नता कहलाता है। अब मेंडल जो है वो आनुवंशिकता के जनक हैं। मेंडल ने ही हमें आनुवंशिकता या हेरिडिटी के बारे में बताया था। तो हेरिडिटी के बारे में बताने से पहले मेंडल जो है उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे। उन्होंने लगभग 10,000 प्रयोग किए थे और ये सभी प्रयोग उन्होंने मटर के पौधे पर किए थे। तो उन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया? ये प्रश्न जो है उठता है और ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। तो मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किया क्योंकि मटर जो है वो 1 वर्षीय पौधा होता है और इसका जीवन चक्र छोटा होने के कारण हम इसमें अनेक पीढ़ी का अध्ययन सरलता से कर सकते हैं। दूसरा जो कारण है वो है इसमें पर परागण की क्रिया जो है वो कराई जा सकती है और जिससे संकरण होता है। संकरण का क्या अर्थ है? संकरण मतलब जब
विपरीत लक्षण वाले दो पौधे का क्रॉस कराया जाता है तो हम उसे संकरण कहते हैं, और संकरण से जो संतान उत्पन्न होती है उसे संकर या हाइब्रिड कहते हैं। तो मटर का जो पौधा होता है उसमें हम परागण की क्रिया करा सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट जो है, सामान्यतः मटर का पौधा जो होता है उसमें स्वपरागण एवं स्वनिषेचन होता है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण शुद्ध बने होते हैं। फिर चौथा पॉइंट है, मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी मतलब जिस पौधे में नर और मादा जननांग दोनों ही पाए जाते हैं उसे हम द्विलिंगी कहते हैं। तो मटर के पौधे से यदि पुमंग को भी हटा दिया भी जाए, पुमंग मतलब नर जननांग है ना, तो यदि पुमंग को हटा भी दिया जाए तो वो एक लिंगी के समान व्यवहार करता है। पांचवा है, संकरण से प्राप्त पौधा जो रहता है वो पूर्णतः जनन करने योग्य होता है। फिर छठवां पॉइंट है, मटर में काफी स्पष्ट विपरीत लक्षण होते हैं। विपरीत लक्षण का क्या अर्थ है? विपरीत लक्षण मतलब मटर का पौधा जो रहता है वो या तो लंबा होता है या तो फिर छोटा होता है, या तो इसका पुष्प बैंगनी रंग का होता है या सफेद रंग का, इसका बीज जो है वो गोल रहता है या तो फिर झुर्रीदार रहता है। तो ये सब क्या है? विपरीत लक्षण है। तो मटर के पौधे में स्पष्ट विपरीत लक्षण होते हैं। तो इस तरह से ये 6 प्रमुख कारण हैं जिसके कारण मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का ही चुनाव किया था। तो ये प्रश्न जो है ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, एक बार आप इसका रिवाइज कीजिए इसके आगे का अगले वीडियो में। थैंक यू।